जेतल पो कोई जीव मुगत कोतल पिए। जेतल पो कोई जीव मुगत कोतल पिए। झूठी माया कादमती कोई कल पिए। झूठी माया कादमती कोई कल पिए। जे बिरह की जे जोय साई को मोहिए। जे बिरह की जे कोय साई को मोहिए। झूठ कुटुंब कुल कादमती कोई होइए। झूठ कुटुंब कुल कादमती कोई होइए। दाव घाव सोण सोच चिंता कीजिए। दाव घाव सोण सोच चिंता कीजिए। कर सायब सोलेण मुगत गम लीजिए। कर सायब सोलेण मुगत गम लीजिए। जे कोई कमतर की चाय भजन सो कीजिए। जे कोई कमतर की चाय भजन सो कीजिए। के सुख देव जुग काज सेल में लीजिए। के सुख देव जुग काज सेल में लीजिए। राम। मनुष्य का जीवन सुख दुख से भरा है। धूप छांव जैसा ये सुख दुख हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। संसार अनित्य है। अनित्य का मतलब जो नित्य नहीं है। पीछे अगर हम गए 100 साल का अगर विचार किया, जगत तो था मगर यहाँ कोई दूसरे थे, वो चले गए। अभी हम हैं, हम भी नहीं रहेंगे।
परिवर्तन संसार का नियम है। हमारे सामने ऐसी घटना हर परिवार में, हर घर में घटित होती ही रहती है, मगर हम उनसे कुछ सीख नहीं लेते। महाभारत में सुंदर प्रमाण आया है यक्ष कथा का। पीछे टीवी सीरियल पे महाभारत आया था, अभी भी मोबाइल खोल के आप सुन सकते हो। यक्ष ने जो प्रश्न पूछे हैं उसमें काफी जीवन की सच्चाई का वर्णन आया है। ऐसे कई प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न हमारा ध्यान आकर्षित करने योग्य है, आपके हमारे जानने योग्य है। जब पांडव वनवास में थे, किसी जंगल में प्यास लगी, धर्मराज ने सहदेव को कहा कि जाओ कहीं पानी अगर मिलता हो तो लेके आओ, हम पानी पिएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर आगे जाएंगे। झाड़ी लेके सहदेव गया, सुंदर तालाब आगे दिखा कुछ दूरी पर। जैसे ही उसने अपनी झाड़ी पानी में डुबोई, आकाशवाणी हुई, आवाज आई। इधर उधर देखा, दिख तो कोई नहीं रहा था। दोबारा उन्होंने कोशिश करी, दोबारा वही आवाज आई, ठहरो। सहदेव ने कहा, कौन हो तुम, सामने आओ, और हमें क्यों रोक रहे हो? उसने कहा, मैं इस तालाब का मालिक हूं, सामने आओ, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता जब तक तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे। न तो तुम यहां से पानी ले जा सकते हो, और जवाब न देने पर मैं तुम्हें मूर्छित कर सकता हूं, बेसुध कर सकता हूं। मैं यक्ष हूं। यक्ष समझते हो? यक्ष गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, देव, राक्षस, भूत, पिशाच, ये सब मनुष्य की जाती है। देवलोक से जिसको शाप मिलता है वो यक्ष बन के मृत्युलोक में आते हैं। तो सहदेव ने कहा, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा? यक्ष ने पूछा कि मनुष्य के बारे में सबसे आश्चर्यचकित बात क्या है? बहुत विचार किया सहदेव ने, क्या जवाब दे, कोई प्रश्न है? ऐसे तो मनुष्य के बारे में हर बात आश्चर्यचकित ही है। क्या पता ये किस विषय पे कर रहे हो, थोड़ा जरा खुलासा करो। खुलासा नहीं है, यही है सबसे आश्चर्यचकित बात मनुष्य के बारे में कौन सी है, यही मेरा प्रश्न है। इंतजार किया, जवाब नहीं आया, मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। बहुत देर हुआ, पानी ना लेके सहदेव आया नहीं। नकुल को भेजा, नकुल ने भी देखा कि भाई तो वहां पड़ा है, क्या मर गया कि बेहोश है ये भी पता नहीं। उसके साथ भी वैसा ही हुआ, प्रश्न पूछा गया, उत्तर नहीं आया, वो भी बेहोश हो गया। अर्जुन आए,
अर्जुन का भी यही हाल, फिर भीमसेन आए, भीमसेन भी यही हाल, चारों के चारों भाई इस तरह से वहां मूर्छित हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर आए फिर आखिर में, और कई प्रश्न के जवाब उसने सही सही दिए। उसको जब ये प्रश्न पूछा कि मनुष्य के बारे में सबसे आश्चर्यकारक बात क्या है, तो धर्मराज ने कहा मनुष्य अनुभव से कुछ सीखता नहीं, मनुष्य अनुभव से कुछ सीखता नहीं। यहाँ की बात नहीं है, हर जगह की बात जनरल है। अब मान लो ये तो हमारा पूरा मानेकर परिवार रामसनी का है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो हमारा अनुभव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो आज ये गया, कल हमें जाना है, सीख हमें मिलती है। हमारा अपना परिवार का कोई चला गया तो हमको सावधान होने की आवश्यकता है। सावधान होने का मतलब क्या है? सावधान होने का मतलब है जागरूक होना, जाग जाना, समझ आ जाना कि आज ये चला गया, आज ये चली गई, इसके पीछे हमको भी जाना है। हरेक की मृत्यु में हमारा मृत्यु छुपा है और वो हमारा अपना अनुभव हो सकता है अगर हम सोचे तो। रोने पिटने से तो वो आने वाला नहीं है। वैसे महाराज ने तो कहा ही है कि रोया जम का दूत दौड़िया वसी, रोया जम का दूत दौड़िया वसी, धर्मराय के द्वार घेर ले जावसी, धर्मराय के द्वार घेर ले जावसी। अंत समय रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भजन करने वाला हंस रहता है, उसके लिए अलग व्यवस्था, वो कोई वैतरणी पार करके नहीं जाएगा। बाकी जीव को तो जैसे कि 24 घंटे में 3000 किलोमीटर चलना पड़ता है, 84,000 योजन दूर है यमलोक, नीचे हमारे नीचे है, और रोज उसको 3000 किलोमीटर एक प्रकार से खींच के ले जाते हैं। खींच के क्या, उतना वो चल ही नहीं सकता। तो रोना बहुत ही अशुभ कहा गया है। शास्त्रों में भी बात आई है, गरुड़ पुराण में भी ये बात आई है कि मृत्यु के पश्चात वहां भजन सुमिरन यही होना चाहिए। तो धर्मराज ने सही सही जवाब दिया। यक्ष ने खुश होकर उसको पानी ले जाने दिया, उसके चारों भाई को भी होश में ला दिया। मनुष्य का स्वभाव
बड़ा विचित्र है, बहुत जल्दी भूल जाता है। ये भी उसे याद नहीं कि जब गर्भ में था माता के, तो बाहर निकलने के लिए उसने प्रार्थना करी थी। 7वें महीने से ही वो तड़पता है बाहर निकलने के लिए, पूरी तरह से तैयार हो जाता है और वहीं से उसका सुमिरन चलता है। और फिर परमात्मा की कृपा से जब वो बाहर आता है तो परमात्मा को दिया हुआ वचन बाहर आते ही वो भूल जाता है। महाराज कहते हैं, बांधा अंतकाल पीछतासी, बांधा अंतकाल पीछतासी, भजन बिना थारी चुप चतुराई, भजन बिना थारी चुप चतुराई, सब बांधा अंतकाल पीछतासी, बांधा अंतकाल पीछतासी, जब जोर जोरावर सिर पे, जब जोर जोरावर सिर पे, जीव को बांध गुड़ावे, कर मुख आगे लेर चले, जब कर मुख आगे लेर चले, जब तब आड़ो गुण आवे, बांधा अंतकाल पीछतासी, बांधा अंतकाल पीछतासी, भजन बिना तारी चुप चतुराई, भजन बिना तारी चुप चतुराई, सब धूल में जासी, बांधा अंतकाल पीछतासी, बांधा अंतकाल पीछतासी, रे नर चेत अचेत अज्ञानी, रे नर चेत अचेत अज्ञानी, यहाँ कोई नहीं तेरा
निस्वासर निस्वासर शीर करमखी वेरे निस्वासर शीर करमखी वेरे जमत तक दे डेरा बांधा अंत काळ पिचतासी बांधा अंत काळ पिचतासी भजन बिना थारी चुप चतुराई भजन बिना थारी चुप चतुराई सब ये धूल में दासी बांधा अंत काळ पिचतासी बांधा अंत काळ पिचतासी के सुख राम मान नर मेरी के सुख राम मान नर मेरी नेअंचर गमलीजे आडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर आडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर मोरन मदरी दे बांधा अंत काळ पिचतासी बांधा अंत काळ पिचतासी भजन बिना थारी चुप चतुराई भजन बिना थारी चुप चतुराई सब ही धूल में दासी बांधा अंत काळ पिचतासी। बहुत ही सावधान उपदेश और इसमें जागने के लिए महाराज ने कहा है कि मनुष्य जागता नहीं है, अपने बारे में नहीं सोचता है, सबके बारे में सोचेगा। मेरे बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, अपना क्या होगा ये नहीं सोचता है। रात दिन परिवार के लिए दौड़ धूप करता है, समय निकल जाता है, आखिर में उसे पछताना पड़ता है। अंतकाल, मनुष्य का अंतकाल कब है कोई बता सकता है? हमारा अंतकाल कब है नहीं कह सकते।
नानक साहब ने सत्संग में यही प्रश्न पूछा था कि मनुष्य का अंतकाल कब होता है। जवाब नहीं दे रहे थे कोई। दो बहुत ही प्रिय शिष्य थे नानक साहब के, जिनका नाम था बाला और मर्दाना। दोनों मुस्लिम थे। बाला को कहा, बाला तुम खड़े रहो और मेरे सवाल का जवाब दो, मनुष्य का अंतकाल कब आता है। खड़ा रहा डरते डरते। नानक साहब का प्रभाव भी वैसा था, बोलने से डर रहा था, मगर आदेश हो गया, जवाब तो देना पड़ेगा, सही गलत बात अलग। खड़े रह के हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से कहा कि गुरुदेव, मुझे तो लगता है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक इसमें कोई न कोई समय मनुष्य का अंतकाल होना चाहिए। बाकी आप तो सर्वज्ञ हो। मेरी मोटी बुद्धि से मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि सूर्योदय से सूर्यास्त, हर दिन का सूर्योदय होता है और अस्त भी होता है, और इसी में मृत्यु होती है। नानक साहब ने कहा, आपने तो मनुष्य की आयु बहुत बड़ा चढ़ा के बता दी। मनुष्य की आयु इतनी नहीं होनी चाहिए, इतनी तो नहीं दिखती है मुझे। ठीक है, तुमने जवाब दिया, बैठो। अब मर्दाना को खड़ा किया। मर्दाना, तुम बताओ मनुष्य की आयु कितनी है। मनुष्य की आयु का ही प्रश्न था। मर्दाना खड़ा रहा। उसने देख लिया कि जो जवाब मेरे पहले दिया है, ये जवाब से गुरुदेव खुश नहीं है। वो आधार लेके वो खड़ा रहा, हाथ जोड़ के कहने लगा, गुरुदेव, मनुष्य की आयु एक पहर की होनी चाहिए। कितने पहर है 24 घंटे में? 8 पहर। अब कभी भी वो जाएगा तो कोई ना कोई पहर में ही तो जाएगा। इस तरह से उसने बताया कि मनुष्य की कुल आयु एक पहर की है। नानक जी ने कहा, मर्दाना, तुमने भी तो मनुष्य आयु की बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, बैठो, जवाब दिया, बहुत अच्छा। अब मैं बताता हूं मनुष्य की आयु कितनी है। आप बताते होंगे तो बता दो, मनुष्य की कुल आयु कितनी है? बापू नहीं मालूम? अंदाजा? एक पल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक श्वास की है मनुष्य की आयु। कितनी है? एक श्वास की। अब वो ले रहे बहुत साथी, ठीक है, मगर अंत में हमारी आयु एक श्वास की ही है। और एक श्वास के लिए कितना बड़ा हमने खड़ा किया है ये प्रपंच। कितने मोह में हम फंसे हैं। माया ने हमको कितना घेर लिया है। जागना पड़ेगा। अगर जागरूक नहीं हुए तो पछताना पड़ेगा। जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब ही है भजन करना। भजन करना ही जागना है। बाकी तो रामसनी होके भी भजन